हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को जो डिटेल में पढ़ रहे थे। यूनिट 1 का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। उसका आज क्लास नंबर 9 है। बुक का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिएगा, फिर उसके बाद मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक बता दिया है। कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इससे पहले की 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन कीजिएगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के पूरा सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच करिएगा। अगर आपका मैच करता है देन आगे की पूरी सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक देखिएगा। फिर मैं आप लोगों को यूनिट बताई हूँ, आप लोगों को कि सारा यूनिट डिटेल में कवर कराने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं और वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, 15 मार्क्स के ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक भी पार्ट आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो नोट्स बना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे नोट्स बना रहे हैं। और आप लोग जैसे डेली क्लास अटेंड करते हैं ना, ये चाहे बाद में भी क्लास अटेंड करते हैं, प्रेजेंट ज़रूर लिखा करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बहुत बच्चे क्लास अटेंड भी करते हैं कि नहीं। और जितना मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, जितना मैं पढ़ाऊंगी, उतना ही एग्ज़ाम में लिख के आना है, और उतने से ही आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से, इस तरीके से एच बॉन्डिंग के नाम से अगर आपको दिया गया तो बस समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कब बनता है? जब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम से जुड़ते हैं, तो उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मान लेते हैं कोई हमारा ओ नेगेटिव का ये हमारे पास है और हमारे पास एच पॉजिटिव का है एक एटम, तो जब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो ये कैसा होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है और ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। पोलर, नॉन पोलर आप लोगों ने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसकी डिफिनीशन देखेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और नेचर के बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो मेरे साथ ही आप लोग इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट डिफिनीशन, और आप पॉइंट वाइज आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसी जो बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, और वही जो बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। पोलर, नॉन पोलर आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा। और फिर लिखेंगे द पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड increased with increase in the electronegativity of other atom।
ठीक, इसको समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है, और हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। और जो पोलर नेचर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इंक्रीज कब करेगा, जब इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अदर एटम, अदर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब इंक्रीज होगी तो पोलर नेचर भी उसका इंक्रीज करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। इसका एग्जांपल H2O की मदद से ले लेते हैं कि एक एग्जांपल होता है H2O का। H2O में जो भी बॉटम मॉलिक्यूल्स होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनती है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हाइड्रोजन का, अरे ऑक्सीजन का, H2O का। इस पर देखिए ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ रहा है, तो ये जो बॉन्ड कहलाएगा ये बॉन्ड कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में, हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बन रहा है अदर एटम के बीच में, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर। और जो ये नॉर्मली जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बन रहा है, इसको नॉर्मली बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 96.5 पिकोमीटर। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है और हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि H2 एक पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। फिर कह रहा है द पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द अदर एटम। मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर नेचर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अदर एटम, मतलब अदर एटम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उसी हिसाब से उसकी पोलर नेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखिएगा, तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड act as a bridge between two molecules holding, one is bounded by covalent bond and other is bounded by hydrogen bond. So hydrogen bond is also known as bridge bond. Bridge बॉन्ड इसमें कह रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में। एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए एक बॉन्ड जो हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो जुड़ा हुआ है वो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का दो तरह का ये बॉन्ड बनाता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, एक एक्ट कर रहा है कि ये ब्रिज की तरह काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ आता है तो एमसीक्यूज़ के लिए, बाकी थ्योरी आता है तो जितना मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में लिखने को आ गया, तो 4-5 पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 पॉइंट्स और अब बता देती हूँ इसमें, आप लोगों को देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
dotted line, it is much weaker than covalent बॉन्ड मतलब ये एक तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कमज़ोर बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। इधर देखिए हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और ये वाला देखिए ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसको सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, फिर इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference of hydrogen and halogen, stronger the hydrogen bond। इसमें कह रहा है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा हाइड्रोजन और हेलोजन एटम के बीच में उतना ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम जानते हैं हेलोजन क्या होता है, हेलोजन ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ ये हो गए हेलोजन्स के अंदर आते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है फ्लोरीन की वो कितनी होती है 3.98 होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की देखे जाए तो वो होती है 3.44। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की होती है 3.04। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन की होती है 2.2। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन की डिफरेंस की बात करें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात किया गया है हाइड्रोजन और हेलोजन एटम। हमने एक हेलोजन एटम फ्लोरीन ले लिया है और एक हमने इसको ले लिया है हाइड्रोजन को ले लिया है। ठीक, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है 3.98 अभी मैंने बताया, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.2। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो आएगा 1.78। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये आएगी हमारे पास 1.24। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो 0.84 आएगी। मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑर्डर इसका क्या हो सकता है, ऑर्डर हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन से फ्लोरीन वाला बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड, तो इसके बाद अदर कोई बॉन्ड आता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है किसी भी हाइड्रोजन और हेलोजन एटम का, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर ऑर्डर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ने, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया एक बार देख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है और जैसा जैसा पोलर नेचर कब इंक्रीज होगा जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी अदर एटम की इंक्रीज होगी। एग्जांपल मैंने H2O को बता दिया कि डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर, और ये वाला बॉन्ड जो होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 96.5 पिकोमीटर। फिर मैंने इसमें पॉइंट बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों ब्रिज बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक बॉन्ड इसमें कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और एक साइड इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक, इसको ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ये एक तरह का केमिकल बॉन्ड है, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। फिर मैंने बताया हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहीं में हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि मैंने बताया फ्लोरीन और हाइड्रोजन में चेक करा तो 1.78 आया, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चेक करा 1.24 आया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का चेक करा 0.84 आया। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, मतलब हाइड्रोजन से फ्लोरीन वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन वाला, फिर हाइड्रोजन से क्लोरीन वाला। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अगर लिखने को आता है तो आप ये 3-4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पूछा जाता है कभी कभी व्हाट वाज द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है। जैसे कि हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर्ड HF, हमने HF मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया, इसमें से पता लगाएंगे कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है। ठीक, कंसीडर कर लिया HF मॉलिक्यूल, जिसमें से फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हमने एक HF मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसमें से फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर bonding two atoms will shifted towards फ्लोरीन। इसमें हमने क्या बताया कि हमने एक कंसीडर किया HF मॉलिक्यूल जिसमें से फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की जो बॉन्डिंग होती है डॉट डॉट जो होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जल्दी शिफ्ट हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग जो होगी दो एटम के बीच में, ये बॉन्डिंग लिखा है ठीक, बी है, बॉन्डिंग है दो एटम के बीच में, वो फ्लोरीन की तरह शिफ्ट हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट फ्लोरीन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी की वजह से जो हमारे पास इसमें जो बॉन्डिंग बन के आती है वो हो जाता है हाइड्रोजन, फिर यहाँ से फ्लोरीन अटैच्ड होता है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फ्लोरीन और हाइड्रोजन का। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यही हो गया इसका नेचर के बारे में कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है, जिसमें हमने कंसीडर किया कि HF एक मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन इज ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग जो होगा वो फ्लोरीन की तरह शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा और हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। उसका ये बॉन्डिंग भी इसमें रिप्रेजेंट कर दिया इसमें। अब इसमें एक टॉपिक और आता है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, क्या क्या कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनने के लिए। सबसे पहली कंडीशन डालेंगे कि सबसे पहले कैसा होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की बात करा, तो पहली कंडीशन होना चाहिए कि हमारा जो एटम होना चाहिए वो हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट दो कंडीशन है, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और एक स्मॉल साइज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम होता है। एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, देयर इज अ ग्रेटर चार्ज सेपरेशन, द बॉन्ड बिकम मोर पोलर। कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन वाला बॉन्ड होगा। एक्स क्या है, हेलोजन है, ठीक। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज, ठीक। इसमें क्या रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो उसमें ग्रेटर चार्ज सेपरेशन होगा। मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी एटम की होती है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो एटम होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम दूसरी जगह होगा, तो उसमें जो चार्ज सेपरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक। जिसकी वजह से जो बॉन्ड हो जाएगा मोर पोलर हो जाएगा। हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड जो हो जाएगा मोर पोलर हो जाएगा। एंड द मैग्नीट्यूड, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वो बढ़ जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज सेपरेशन की वजह से उसमें बढ़ जाता है, तो और जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है उसमें बनने में बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। इसमें लिखेंगे व्हेन देयर इज स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम attractive affinity towards, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को समझाती हूँ। towards हाइड्रोजन will increase the hydrogen bond are stronger। देखिए, जब कह रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल साइज, जब अगर किसी भी एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका साइज बहुत ही छोटा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, मतलब अगर कोई भी एटम है उसका साइज छोटा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे और पास पास होंगे, तो वही चीज़ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और एट्रैक्टिव एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब जो अट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन की तरफ बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट होना चाहेगा, वो ज़्यादा का ज़्यादा बढ़ना चाहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आप लोगों को मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बता दिया, उसका एग्जाम्पल करा दिया, फिर उसके बाद नेचर भी बता दिया क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के। इससे हाइड्रोजन बॉन्ड से किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कुछ और भी इसमें बचा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, तो उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ये वाली वीडियो देखिएगा, इसके बाद वाली वीडियो देखिएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड से कितने भी तरह का क्वेश्चन बन जाए आप लोग पूरी अच्छे से कर लेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई भी करती हूँ। वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए।
क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैं पूरा यूनिट डिटेल में पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करती जाऊँगी और लास्ट में पेपर एनालिसिस भी बताया हुआ है, ठीक है, बता भी दूँगी। और पिछले साल मैंने बताया भी हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि मैम आपने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे उसी से रिलेटेड आया भी हुआ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उतना ही आप लोगों को लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और भी किसी तरह का डाउट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे रिप्लाई कर दूँगी। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।